भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय माना जाता है। इसे ज्ञान का सार कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, ज्ञान, कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझाया है। पहले अध्याय में अर्जुन मोह, दुहक और भ्रम में फंसे हुए थे। वे अपने परिजनों को देखकर युद्ध करने से पीछे हटना चाहते थे। उनका मन कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गया था। दूसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके इस मानसिक दुर्बलता से उबारने की शुरुआत की। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह कमजोरी, यह मोह, यह कायरता तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। युद्ध भूमि में खड़े होकर इस तरह हिम्मत हारना धर्म और आत्मा दोनों के विपरीत है। इसके बाद श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है और न ही कोई अस्त्र शस्त्र उस पर प्रभाव डाल सकता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सनातन, अजरमर, अविनाशी और अनंत है। इसलिए जो केवल शरीर की मृत्यु देखकर शोक करता है, वह अज्ञान में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत भी बताया। उन्होंने कहा कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा योग है। किसी भी कर्म को फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से करना ही सच्चा कर्मयोग है। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी और योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान कोई नहीं है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की व्याख्या की, यानी वह व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, जो मोह और लोभ से ऊपर उठ चुका होता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान और योग को प्राप्त करता है। इस अध्याय की गहराई को समझाने के लिए एक सरल कहानी देखें। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है। वह बहुत दुखी होता है और सोचता है कि अब उसका भविष्य अंधकारमय है। वह पढ़ाई छोड़ने की सोचता है। तब उसका शिक्षक उसे समझाता है कि परीक्षा में सफलता या असफलता सिर्फ एक पड़ाव है। जीवन की असली परीक्षा तो निरंतर कर्म करते रहने में है। अगर वह केवल परिणाम देखकर हिम्मत हार जाएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह अपना ध्यान केवल मेहनत और कर्म पर केंद्रित रखेगा, बिना परिणाम की चिंता किए, तो एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। युद्ध में विजय या पराजय से ज्यादा जरूरी है धर्म के मार्ग पर बिना डरे खड़े रहना। कर्म करते समय फल की चिंता में उलझना इंसान को कमजोर बनाता है। इसलिए केवल कर्तव्य का पालन करो, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सांख्य योग अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारी बुद्धि स्थिर, मन शांत और नियत सच्ची हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन ही सच्चे जीवन की पहचान है। यही दूसरा अध्याय हमें सिखाता है, आत्मा की अमरता को जानो, मोह से ऊपर उठो, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। यही सच्चा ज्ञान, यही योग है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है और हमारी मेहनत को नई ऊर्जा मिलती है। हम ऐसे ही रोचक और जानकारियों से भरे वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और समर्थन देते रहिए। धन्यवाद।